डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। ये हमेशा से मुतनाज़े है जी। लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी चिकन आउट हो जाएंगे जी। वो राह फरार इख्तियार करेंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे। जा भी सकते हैं, किसी की मत मारी जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अभी तक जो सानेही की जगह है वहाँ पे वो नहीं गए। सही। और आज उन्होंने कहीं से बैठ के मन की बात, वो एक उनका इनिशिएटिव है जो ठीक है, लोगों से कनेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जराइम पे पर्दा डाल के राह फरार इख्तियार कर सकें। सर्जिकल स्ट्राइक, मुसलमानों के बारे में कलमा पढ़वाना, ठीक है, कलमा पढ़ें, फिर उसके बाद ये जब से आए हैं मासूफ, असल में एक जगह जाके ना वो सियाने कव्वे वाली बात हो जाती है। सियाना कव्वा होता है, एक जगह जाके फंस जाता है। यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी फंस गए। इंडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। इंडिया तो एक क्या खूबसूरत मुल्क है और क्या उसके अच्छे लोग हैं। ये मैं इस ग्रोह की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदुत्व का एक ग्रोह है, और जो वहाँ पे एक बदमाशी, गुंडागर्दी, लिंचिंग, ये हमने इस्तिलाह सुनी है पिछले सालों में कि वहाँ पे लोगों को दरख्तों से लटका के टांग के कत्ल किया गया, और वो उसमें मुसलमान नहीं, उसमें दूसरी जो दलित बिरादरियाँ हैं, जो बाकी। मुझे बताएं कि ये ज़ात पात का जो सिस्टम है ये होता होगा मज़हब में, उनके मज़हब, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप जो है वो लोगों को अपने मज़हब के या आपसे इख्तलाफ करने वाले लोगों को लिंचिंग करके दरख्तों पे, और फिर वो ख़वातीन की तस्वीर, लड़कियां भाग रही हैं, पीछे गुंडे भाग रहे हैं डंडे उठा के, और ये तो एक अरसे से यहाँ पे इन्होंने शुरू किया हुआ था। अब वो फॉल्ट लाइंस इतनी इन्होंने उभार दी हैं कि उसके नतीजे में ये तो फारिग होंगे, ठीक है। इनको तो ग्लोबल ऑर्डर आज का एक्सेप्ट नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को आने वाले दिनों में। और मैं अपना केस बिल्ड करता हूँ यहाँ पे कि क्यों, मैं पहले दिन से क्यों कह रहा हूँ कि ये चिकन आउट हो जाएंगे। और अगर ये अपने साथ लेके पूरे हिंदुस्तान को इनका ख्याल है कि लेके जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। ये खुद ये चिकन आउट होंगे, ये चिकन आउट होंगे। अगर ये चाह रहे हैं कि खून बह जाए और बहुत ज़्यादा मैं किसी ऐसी एक सिनेरियो जंग क्रिएट कर दूं बहुत बड़ी इस इलाके में, खत्ते में, कि पूरी दुनिया उसमें हज़ारों लाखों लोग मर जाएं और उसमें से मैं राय फरार इख्तियार करूं, नेतन्याहू मॉडल है ना। तो नेतन्याहू आखिर में फंस गया है ना। अब ये जो मुआहदा साइन होने जा रहा है, जब मुआहदा साइन हो जाएगा और ये हो गया उसमें कि 5 दिन की जो है वो 5 साल की सीज फायर होगी, और उसमें हमास दूसरी एक वहाँ पे जो टेक्नोक्रेट टाइप लोग आ जाएंगे, वो सारे आके गजा में, और ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन नेतन्याहू का क्या होगा, उधर ज़ेलेंस्की का क्या होगा। उससे जो मीटिंग हुई कल, वो जो कुर्सी डाल के बैठे थे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं मुझे बताएं तो सही बताएं, तो ट्रम्प कहते हैं मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है यहाँ बगिंग हो और तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो सकता है प्यूटिन सुन रहा हो, ये बगिंग हो। कल तो वो उन्होंने फारिग कर दी, वो कह के निकल गए, ठीक है ना। तो वो जो है ये इस तरह से लोगों को, वो कहते हैं मुझे बताएं, कहते हैं नहीं प्यूटिन बगिंग हो रही है। ये ट्रम्प ने उस मीटिंग में कहा जो कुर्सियां डाल के बैठे हुए थे दोनों। तो ज़ेलेंस्की साहब अब ढूंढते रहेंगे कहाँ पे उनकी मुलाकात होगी ट्रम्प से, किस जन्म में होगी, किस जगह होगी, खुदा जाने। वो मुआहदा साइन होने जा रहा है और प्यूटिन जो है उन्होंने कहा कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त। तो स्टीव विटकॉफ जो है वो ओमान आए, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई ईरान के साथ, वो पहली बात हुई थी उसकी आगे। लेकिन बीच में एक बम धमाका हुआ, बड़ा ख़तरनाक बम धमाका हुआ ईरान में, और उसमें काफ़ी इंसानी जानें गई। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए जो भी लोग हैं, और पाकिस्तान की तरफ से उनसे ताज़ियत हुई, हमारी तरफ से भी हुई है। और इस पर इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। इसराइल बड़ी खुशियाँ मना रहा है। वो कह रहा है कि, और ये फाइनेंशियल, इसराइल ने तो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की कि चाइना का कोई वहाँ पे कोई उनके साथ कोई पोर्ट के ऊपर मामला था, वहाँ पे हुई, लेकिन इसराइल पे बड़ी खुशियाँ मना रहा है उस पर। और ईरान, देखिए सारे मुल्कों ने बड़े अहम फैसले करने हैं, ईरान ने भी बड़ा अहम फैसला करना है। मतलब कोई ये जो
गज़ा ने भी बहुत से लोगों को जोड़ा है दुनिया में, बहुत से लोगों को जोड़ा है गज़ा के। अल्लाह ताला वहाँ पे जो भी मज़ालिम पेश आए हैं, जो शोहदाएँ, हमारी तो उनके साथ दुआएं, और जो वहाँ पे बच्चे और औरतें जिनका कत्लेआम हुआ उनको भी इंसाफ मिलेगा। दुनिया की अदालत में नहीं मिलेगा तो ऊपर तो मिलेगा ही। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊँ, इन्होंने जोड़ा बहुत दुनिया को है। और उसमें ये बात देखें, मैंने आज तक मैंने, ये कितना पुराना मसला चल रहा है इनका, फ़लस्तीनियों का मामला अरसे से चल रहा है। और हमारे सियासतदान हमेशा, जो भी काबीना आती रही यहाँ पे, हमेशा, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे इमरान खान साहब का दौर हो, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का एक कांस्टेंट एक मौक़िफ़ रहा है। और काबीना के इजलास में और हमेशा, और यहाँ से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से हमने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। हमने कश्मीर को हमेशा लिंक किया फ़लस्तीन के साथ, ठीक है, गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ लिंक किया। और बल्कि इन सालों में तो ये हुआ, जो मैं अक्सर निशानदेही भी करता रहा, कि पहली दफ़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आता था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ठीक है। लेकिन फ़लस्तीन के साथ चूँकि डिप्लोमेटिक महाज पे ही जो है ये मामला, वरना फिर अगर सारे मुल्कों की फ़ौजें कूद जाती हैं बीच में तो कितनी देर की बात है। तो इसको ख़ास अंदाज में पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा बना जो कि जिसने ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला जा रहा है, और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। सफारती माउस पे भी, अस्करी माउस पे भी, हर तरह एज ए रियासत तो मैं तो उसको एक मुल्क के तौर पे देखते हैं ना। तो हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी सारे जो हो रही है वहाँ पे, तो अब हमास जो है उसको कोई दहशतगर्द कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई किसी नाम से, कोई उनको कहता है कि वो जो है वो हुर्रियत पसंद है, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम। लेकिन हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए बात होती रही है। अब मैं मुंतज़िर हूँ कि हमारे जो बिरादर मुल्क हैं, ख़ास तौर पर देखिए ना, हमास को उन्होंने किस पे डाला, हमास थ्रू आउट, हमास और हिजबुल्लाह को किसके ऊपर डाला उन्होंने, ईरान पे। और हमारी रियासत और हमारी फ़ौज यहाँ से कहती रही कि जी ये जो है ये कश्मीर। और अब मैं मुंतज़िर हूँ कि पासदारान की तरफ से या जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी जब कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस हुआ करें तो वो भी ज़रा कश्मीर का जिक्र कर लिया करें। देखिए फ़लस्तीन जो है वो मुसलमानों का इशू था ना, और आज ये जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है, और आपको पता है फ़लस्तीनियों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, जो प्रॉपर इंडिया के लोगों ने भी उनकी जद्दोजहद के लिए बड़ी आवाज़ उठाई है हमेशा। ये तो नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू कुंभ मेले के बिछड़े हुए भाई, ये तो अब जाके इन्होंने शुरू किया है सिलसिला। पहले होता होगा उनके साथ डिफेंस की मामलात इसराइल के साथ बहुत से मुल्कों के, तो ठीक है ना, उनके वेपन्स हैं, उनके सिस्टम, टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन मुल्क को रिकग्नाइज करने वाला जो खेल है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और जब कत्लेआम हो रहा है तो भी हम आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि तो ये तो चिकन आउट हो गए। सवाल यह है कि क्या जंग रुक गई? नहीं, जंग होगी, जंग ने होना है। अच्छा, उसकी मैं वजूहात, अल्लाह, मेरी दुआ भी है कि खुदा करे कि जंग ना हो, लेकिन जंग ने होना है क्योंकि एक माहौल ऐसा बन चुका है कि अब वो सकिन हो गए सारे कि वो जंग होगी, एक और जंग होगी, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है, ये भी कहीं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। यूक्रेन का भी पीस डील हो भी गई तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कोई टुक 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 ये चलते रहेंगे मामला, ठीक है। ये फ़लस्तीन और गज़ा के मामला भी, अभी ये आबादकारों को कैसे उठाना है, ये भी मुआहदा होने के बाद भी ये किसी न किसी अंदाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये एक और बड़ी जंग यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, दुनिया के सामने। वो जंग ये है कि वो तो चिकन आउट हो गए, लेकिन यह कि पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी आ गई ना कि 2 रियासती, आर्मी चीफ ने कह दिया कि सॉरी 2 कौमी नज़रिया, और ये कि कश्मीर के अवाम को हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, उनको खाली हाथ हम किसी सूरत के, वो वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, और वो पाकिस्तान से पॉलिसी आ गई। दूसरी बात, ये सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की गालिबन है, 2019 और 2025 की दुनिया बदल चुकी है। ये नरेंद्र मोदी जो है उनको ही पता होना चाहिए।
ये दुनिया बदल चुकी है। और ये बाकी तो छोड़ दें, ये बाकी सारी बातें छोड़ें, 2019 का ये जब पहले सबसे उस वक्त जब ये हुआ है ना, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप थे और उसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत बदल चुकी है। सबसे पहले तो आप कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था 2019 से लेके आज तक, यानी पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से लेके आज ये जो जंग, बड़ी जंग जो खड़ी है, जिसमें वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, डिले होती है, आगे होती है, होगी जरूर, किसी ना किसी फॉर्म में होगी, ये खत्ते में होगी, पाकिस्तान के साथ नहीं, कहीं। मैं उसकी आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ। कोई तसव्वुर कर सकता था कि अचानक 2019 के नवंबर में एक वहाँ से एक नमूनिया, वुहान के अंदर जो है एक नमूनिया के साथ एक शख्स आएगा और उसका डायग्नोसिस होगा और पता चलेगा कि वो एक कोविड वायरस है। कभी दुनिया में तसव्वुर किसी ने किया था कि नवंबर 2019 में एक कोविड वायरस आएगा और वो अगले 2-3 महीनों में दुनिया के 144 मुल्कों में फैल जाएगा? 144 मुल्कों में 2020, और 2020 के बाद वो शटडाउन होना शुरू होगा, और उस शटडाउन होने के बाद जो है वो अच्छा अब 2020 आ गया है, सही, ठीक है, 2020, उसी 2020 में जब कोविड फैला हुआ है, ट्रंप मौजूद हैं, कोविड फैला हुआ है, तो 2020 में ही एक और वाकया होता है, और वो होता है मई 2020 में, और वो होता है गलवान। चाइना आगे बढ़ता है और गलवान वैली में आता है, और फिर 15 जून को वो वाकया होता है जिसमें जो है बड़ा इलाका इंडियन वजीर प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो अमित शाह और बाकी सारे लोग हैं, उनका कहना यह है कि कोई 1 इंच हमारी जमीन का नहीं गया, 1 इंच चाइना के पास नहीं गया। और 14 स्लाइड में कोट कर रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया 2022 का, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी। फिर इन्होंने ये तस्लीम किया, पहले कहा कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया 38,000, इसके ऊपर भी सवाल ये निशान है, ये से ज्यादा है मुरब्बा किलोमीटर। और फिर उसके बाद इंडिया टुडे, चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्युपाई अप्रोक्सीमेटली 13 स्लाइड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है तो ये आता है जनाब, अच्छा 2020 में क्या बात हो रही है, 15वीं स्लाइड, नॉट 1 इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर। ये उनके कोई लद्दाख के बीजेपी के कोई एमपी थे, उन्होंने बयान दिया था। तो पहले कहा कि कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है वो और फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ये 16वीं, इन चाइना कुड नॉट एनरोच इवन 1 इंच ऑफ लैंड अंडर मोदीज गवर्नमेंट, अमित शाह इन असम। तो फिर मुज़ाकरात किस लिए होते हैं, हर कुछ। अब दोबारा दुनिया तब्दील हुई, तो पहली बात तो ये है कि ये चाइना यहाँ पर आया, और चाइना एक बहुत बड़े इलाके पे, चेयरमैन माओ का जो 5 फिंगर्स, ये 2019 के बाद, ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये 2019 की जो सर्जिकल स्ट्राइक से आज की दुनिया को मिला रहे हैं। उसके बाद एक और जंग छिड़ी उसी साल, बहुत बड़ी जंग छिड़ी, और वो छिड़ी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, नगोर्नो काराबाग के ऊपर। एज अ प्रिंसिपल पाकिस्तान जिन मुल्कों को तस्लीम नहीं करता, उसमें एक इसराइल और एक आर्मीनिया है, क्योंकि पाकिस्तान इन प्रिंसिपल आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है। यानी आप देखें कि आप आर्मीनिया नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आप जिस तरह इसराइल नहीं जा सकते, आप आर्मीनिया में नहीं जा सकते। और इंडिया सपोर्ट करता है आर्मीनिया को, और इंडियन वेपन्स सारे के सारे आर्मीनिया के साथ, और सारे के सारे उन जो पाकिस्तान की सफारती, इखलाकी, हर तरह से जो पाकिस्तान था वो आज़रबाईजान के साथ था। और ये भी एक बड़ी ट्रिकी सूरत हाल थी, क्योंकि उस वक्त 2020 में ये जंग छिड़ी है ना, आज़रबाईजान नगोर्नो काराबाग की, तो ये बात भी बड़ी ट्रिकी थी कि उस वक्त जो है वो, अच्छा रशिया नहीं था ग्लोबल चेस बोर्ड पे, कहीं रशिया नहीं है उस वक्त, रशिया बस एक है भी नहीं भी है, उसको लोग बड़ा लाइट ले रहे हैं रशिया को, रशिया भी कहीं आराम से प्रेसिडेंट पुतिन, अच्छा ठीक है भाई होंगे, इस तरह करके मजाक उड़ता था। और उसके बाद जो है वो, ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 20 स्लाइड, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया शिफ्ट्स फर्स्ट आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बैटरी टू आर्मीनिया। तो आर्मीनिया
इंडिया आर्मीनिया को का वेपन सप्लायर आर्मीनिया के साथ था। और फिर उसके बाद ये 19th आर्मीनिया बिकम्स मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन वेपन्स विद $600 मिलियन इन कॉन्ट्रैक्ट। गलत पॉलिसीज। और फिर उसके बाद 21, ठीक है, 21 आर्मीनियन पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर नगोर्नो काराबाख डिफीट। 22 आर्मीनिया एक्सेप्ट्स डिफीट इन फाइट ओवर ऑक्युपाइड अजरबैजान टेरिटरी। ये मैं आपको बता रहा हूं 2019 से लेके 2025 की दुनिया में क्या तब्दीलियां आई।